हालेलुया। कितना उत्तम है आज का दिन, खुदा का ठहराया हुआ दिन है, इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। खुदा ने हम लोगों को यहाँ तक लाने में साथ साथ रहा, खुदा हमारे साथ रहा, इसलिए सही सलामत हम लोग यहाँ पर तक पहुंचे, इसलिए हम खुदा को धन्यवाद देते। खुदा की योजना थी यहाँ पर महासभा हो, सिस्टर माला ने अपना दरवाजा खोला खुदा का वचन को सुनने के लिए, इसलिए खुदा को हम लोग धन्यवाद दे कि वह आदर और महिमा दे। इसलिए हम लोग खुदा को आदर और महिमा के लिए हम लोग पहले प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाहियों में, इसके बाद वचन की ओर जाएंगे। इससे पहले मैं घर की कोई भी सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि प्रार्थना में अगुवाई करे। धन्यवाद 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 उठता परमेश्वर महान प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। तूने एक बार मौका दिया तेरी हजूरी में सर झुका पाए। खुदावन तूने कहा है मेरे नाम को 2 या 3 इकट्ठे होंगे उनके बीच में मैं हाजिर होऊंगा। खुदावन तो खुदावन इस घर के लिए प्रार्थना करते हैं। खुदावन पासवान को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। खुदावन जितने यहाँ आए एक एक को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। खुदावन सबको अपने लहू तले छुपा के रखना, अगुवाई करना। खुदावन जो आज का कलाम बोला जाए उस पर सुनने और चलने वाले हो सके। खुदावन वो खुदावन अपने हृदय में डालने वाले हो सके। खुदावन हमें हिम्मत और ताकत और कुव्वत दे। खुदावन हम नहीं जानते आप जानते हैं पिता परमेश्वर। एक एक की रक्षा करना। खुदावन जितने यहाँ है सबको अपने लहू तले छुपा के रखना, अगुवाई करना। खुदावन ये छोटी सी प्रार्थना को सुन ग्रहण कर आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग गीतों की ओर जाएंगे और हम अपनी पुस्तक से निकालेंगे पेज नंबर 66 और सॉन्ग नंबर है 103 जागो सोने वालों वक्त जाने लगा। जागो सोने वालों वक्त जाने लगा, आज तुमको जगाने कोई आया है। जिंदगी में किसी की सुनी न सुनी, तुम्हें वचन सुनाने कोई आया है। जागो सोने वालों, जब दिन का उजाला बढ़ने लगा, गफलत में पड़े क्यों सोने लगे। हर दम तुम्हें कोई जगाने आए, कभी जाग उठे फिर सोने लगे। ऐसो वो नतीजा कुछ न मिले, तुम्हें याद दिलाने कोई आया है। जागो सोने वालों वक्त जाने लगा, आज तुमको जगाने कोई आया है। जिंदगी में किसी की सुनी न सुनी, तुम्हें वचन सुनाने कोई आया है। जागो सोने वालों, दुनिया में तुमने पाप किए, अपने लिए मौत कमाई है, और मन की शांति पाने में यूं सारी उम्र गवाई है। मरने से पहले जरा सुन लो, तुम्हें मौत से बचाने कोई आया है। जागो सोने वालों वक्त जाने लगा, आज तुमको जगाने कोई आया है। जिंदगी में किसी की सुनी ना सुनी, तुम्हें वचन सुनाने कोई आया है। जागो सोने वालों, आ जाओ यीशु के कदमों में, छोड़ो ये दुनिया की बातें। जो ना माने मिट जाते हैं, जो बच जाते जीवन पाते। ऐसा न समय तेरे
आए कभी, तुम्हें जीवन दिलाने कोई आया है। जागो सोने वालों, वक्त जाने लगा, आज तुमको जगाने कोई आया है। जिंदगी में किसी की सुनी न सुनी, तुम्हें वचन सुनाने कोई आया है। जागो सोने वालों। प्रेज द लॉर्ड। अभी समय है गवाही का। अगर कोई किसी के जीवन में मन में जो खुदा के प्रति कोई गवाही है तो खुदा के सामने अपना गवाही प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जिस दिन मेरा भाई खत्म हुआ था उस दिन हमारी बहन भी आई हुई थी। हम लोग बहुत परेशान थे। मेरा एक भाई तो जो क्राइस्ट चर्च में रहता था तो वो तो बिल्कुल ही बच्चों को लेके और मेरी भाभी चली गई अलीगढ़। हम लोग बाहर रो रहे थे। मेरी बहन छोटी वाली कहने लगी कहने माला एक भाई तो चला गया है और दूसरा भाई तो हमारा जो है कहाँ है कहाँ नहीं है। अना बेटा मैंने तो खुदा के हाथ में सौंप दिया है, जहाँ रहेगा तो अच्छा ही रहेगा। तुम परेशान क्यों होती रोती क्यों है, खुदा पे भरोसा रख तू। तो हम लोग जिस दिन मिट्टी दफना के आए हैं घर पे तो हम गए नहाने धोने घर के पीछे। तो हमने नहा तो मेरी बहन कहने लगी माला चाय बनाओ। चाय बनाई, चाय दी। इतने में देखे आए मेरे भाई की इतनी बुरी हालत, इतनी वो थी बिल्कुल गंदे गंदे कपड़े पहने हुए, लंबे लंबे बाल दाढ़ी सब कुछ। हम रोने लग गए खुदा बाप इसको क्या हो गया मुसीबत कि भाई हमारा ऐसा आएगा। तो आया तो हमने बताया, हमने कहा भैया भाई खत्म हो गया है तुमको पता है? कहीं ना हाँ माला हमको नहीं पता थी, हम तो इधर आ रहे थे तुम लोग की तरफ देखने के लिए। तो कहने लगे यहाँ नहीं है। हमने वो तो खत्म हो गया, मार रोने लग गया, गाने लग गया। फिर हमने उसको इतना समझाया, हमने रो नहीं तुम परेशान हो कर हमको अलीगढ़ भी जा दो, हम अलीगढ़ जाएंगे। हमने कहा ठीक है तुम अलीगढ़ जाओगे। छोटी बहन कहने लगी कि तुम अपने बाल कटवा लो, नहा धो लो, तुमको अलीगढ़ भिजवा देंगे। तो कहने लगे ठीक है माला हमको भिजवा देना। सचमुच और खुदा बाप हमारी प्रार्थना सुनिस खुदा बाप हमारी प्रार्थना और प्रार्थना का उत्तर दी। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का धन्यवाद देते हैं कि हम लोग अच्छे से यहाँ पहुँचने वाले हो सके। और सच में हम तो इस योग नहीं है, लेकिन पिता हमें अपनी छत्र छाया में जिसको जहाँ पहुँचाना होता है वो अपने समय समय पहुँचाता है। और हम सच में खुदा का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए कि हम लोग यहाँ सब भाई बहन इकट्ठा होने वाले हो पाए। मैं धन्यवाद देती हूँ कि मैंने और हमारे छोटे झुंड ने संदीप भाई के लिए प्रार्थना में रखा था कि उनकी नौकरी जल्द से जल्द उन्हें एक अच्छा रोजगार मिले जो उनके लायक हो। और जब आज हम यहाँ आए हैं मीटिंग में तो हमें पता चला कि खुदा ने हमारी प्रार्थना का उत्तर आमीन में दिया है। इसलिए मैं अपने पिता का सर्वप्रथम धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं भी प्रभु को धन्यवाद दूंगी आज के सुंदर समय के लिए। जैसे सुची बहन ने बताया कि जिन बातों के विषय में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनकर हाँ और आमीन में क्या देते हैं, उत्तर देते हैं। और सचमुच में मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ इस बहन के लिए जिन्होंने अभी वीडियो कॉलिंग हमारे से करी है। ये बहन और भाई दोनों हमें बरियल में भाई मिले थे जिनके बारे में हमने भवन में बताया था। और एक भूख और एक प्यास के साथ ये बहन ने जुड़ गई है और प्रार्थना को देख रही है। और मैं धन्यवाद देती हूँ खुदा बाप का कि सच में प्रभु अपना रास्ता खुद क्या कर देता है, हमारे लिए बना देता है। सारे टेढ़े मेढ़े मार्गों को सीधे करने वाला हमारा जीवित खुदा है। और सचमुच में धन्यवाद देती हूँ मानव जी के लिए भी कि जब उन्होंने अपने घर को खोला कि घर में प्रार्थना हो। और सचमुच में हमारा यही उद्देश्य है कि हम भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। और ये करने का कार्य प्रभु ने हमारे बलवंत दाहिने हाथों में दिया है, जिसको प्रभु ने कहा कि जो साग पात तुम रोज खा रहे हो वो एक दूसरे के साथ क्या करो, बांटो। और प्रभु जी को हम धन्यवाद देते हैं कि हर एक भलाइयों के लिए जो प्रभु हमारे प्रतिदिन हमारे जीवन में करता है। संदीप के लिए बात जो हुई उसको भी प्रभु ने हाँ आमीन में पूरा किया। धन्यवाद देती हूँ। और विशेष धन्यवाद एक और बात के लिए कहूंगी कि सचमुच में अब हमारे को सब पढ़ेंगे क्योंकि हम जीती जाती पत्री हैं।
हूँ। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि आज स्कूल में भी किसी विषय के पीछे टीचर्स का आपस में और बच्चों में कुछ हुआ, और मेरी क्लास के स्टूडेंट्स थे वो सारे, और जो भी बातें हुई, एक टीचर होने के नाते हमें उन चीजों को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, और वही मैं करती हूँ, हमेशा मैं अवॉइड करती हूँ चीजों को, और मैं ऐसा होने भी नहीं देती कि मुझे उस पे बातों पे क्या हुआ, फर्क पड़ा या कुछ हुआ, क्योंकि खुदा कहता है ना, जब धूल लग जाती है कपड़ों में तो तुरंत धूल को क्या करो, झाड़ो, जल्दी से झाड़ दो है। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि जो वहाँ के हमारे टीचर्स है बड़े, उन्होंने कहा प्रिया को देखो सबसे मस्त है, इसे कोई मतलब नहीं है, कुछ भी हो रहा है और इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी की तरह हमें क्या करना चाहिए, रहना चाहिए। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। सचमुच आज जो भी बातें हमारी चर्चा का विषय बनती हैं, इस सब प्रभु को हम आदर देते हैं, क्योंकि वो ही है सारी महिमा के योग्य। हम तो कुछ भी नहीं है, इस लायक नहीं है, ना इस योग्य है। और सच में मैं प्रभु को हाथ उठा के देती हूँ कि जब मैं घर गई तो मैंने तो बता ही नहीं रखा था कि महाराज जी की यहाँ प्रेयर मीटिंग हैगी, मगर जब धीरे धीरे जैसे टाइम होता गया मैं अपने हिसाब से काम करती हूँ, धीरे धीरे हुआ। और फिर जो मेरी बेटी कहने कहा जा रही है, उन्होंने कहा माला आंटी क्या प्रेयर है, इनसे भी कहा, तो वो भी चुपचाप रहे। और सचमुच में मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि आज थोड़ी सी एंजाइटी फील कर रहे थे, मगर मैंने खुद आप बोला कि हमें प्रार्थना करेंगे, ब्रदर भी प्रार्थना करेंगे और आप ठीक हो जाओगे। तो इस चीज को उनको समझ में आया। और उसी समय काम के समय में भी कोई चीज की वेजिटेबल की कमी थी, तो मैंने कहा अच्छा मैं जाकर लाती हूँ, मगर जाने और आने में का टाइम हो जाता, 5 से ऊपर हो जाता। मगर खुदा देखिए हर एक चीजों का क्या कर रहा है, इंसान सामने ही सब्जी वाला दिख गया और मैंने उसको बोल दिया घर जाके दे दीजिएगा सब्जी। तो ये किसका इंतजाम था, खुदा का इंतजाम है कि वो हमारी हर एक बातों को क्या कर रहा है, छोटी छोटी बातों को भी क्या कर रहा है, ध्यान रखता है। हम लोग ध्यान नहीं रखेंगे किसी बात का, मगर उसको हर चीज का क्या है, ध्यान है। कितना प्रेमी पिता है, और जब वो एक प्रेमी पिता है तो हम उसकी क्यों ना सुने, उसकी बातों को क्यों मानकर हम चले ना, जो सबसे ज्यादा हमसे प्यार करता है। मगर आज संसार में हम लोग क्या कर रहे हैं, जो सबसे ज्यादा प्यार करता है उसी को क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं अपनी लाइफ से, और वो चीजें हमें नहीं करनी है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि सचमुच में इस सभा में चलते चलते प्रभु ने हमें परिपक्व बना रहा है, धीरे धीरे हमें मजबूत कर दिया, उसने सामर्थ्य दी है कि हम उसकी इच्छा को पूरी करें। सारे बहन भाइयों के लिए, झुंड के लिए और सारी बहन के लिए भी, सुनीता बहन के लिए भी हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि वो इस मीटिंग को सुन रही है। कितना उत्तम दिन उनके लिए भी है, और आज उनके लिए भी एक बड़ा दिन है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, हालेलुया। भैया मैं एक गाना गाऊं? बिल्कुल जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो, गाओ खुशी के गीत, हरी आकाश, छाया मसीह दे, पापों का कर ले नाश, प्रेम करो तुम आज प्रभु से, प्रेम की महती बात, उसको बना दो केवल हारा, जाओ लगा दो पार, प्रेम करो तुम आज प्रभु को, प्रेम की महती बात, उसको बना दो केवल हारा, जाओ लगा दो पार। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो, आहा हा हा हा, ओ ला 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 ला, हालेलुया, वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ, आशा मेरी अब तो यही है,
रहना तुम तैयार। वापस लौटा मेरा प्रभु जी ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, रहना तुम तैयार। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हर लम्हों के साथ यीशु के, खुशी और शांति आएगा वो ले तुमको, रहना तुम तैयार। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हा 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 ला 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 ला, हालेलुया आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितना उत्तम है आज का दिन। खुदा ने हम लोगों को कितना सही सलामत रखा है, इस जिंदों की दुनिया में जिंदा रखा। इसलिए हम लोग यहाँ पर एकत्र के खुदा की योजना थी, खुदा का सहमत, खुदा की अनुग्रह थी कि हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए खुदा का वचन को सुनने के लिए। आइए हम लोग वचन की ओर जाएंगे और भाई से अनुरोध करूंगा, भाई वचन की ओर आगे बढ़ाइए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। कितनी उत्तम बात कि पिता ने हमें अपने पवित्र वचन को दिया। हालेलुया। ये वीडियो कॉल कीजिएगा, किसी से कॉलिंग कर दीजिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। या तो वो अपना माइक म्यूट कर ले। इधर से आवाज बंद कर दीजिए। प्रेज द लॉर्ड, तो जाएगी फिर आवाज। हाँ, जाएगी जाएगी। उनकी नहीं आएगी, हमारी जाएगी। हालेलुया। ऐसे कितनी उत्तम बात पिता हमें दे रहा है कि हम पिता के पवित्र वचन में बैठे हैं, उसके वचन को सुन रहे हैं। कहीं ना कहीं हम बहुत सी बातों के विषय में सोचते हैं, लेकिन पिता उसे ठहराए हुए समय में पूरा करता है। यस लॉर्ड। कितनी उत्तम बात कि भाई संदीप के लिए पिता ने एक जॉब रखा, और भाई अब जॉब मिल गया आपको, खुदा को धन्यवाद दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। खुदा धीरे 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 धीरे, हाँ आइए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मुझे जगह दिखाने वहाँ बात करने गई है, सबको वहाँ बात आज शाम को हो जाएगी, हो गई है। प्रेज द लॉर्ड। तो भैया वो लेके जाएंगे, आज शाम को टीका दिखाएंगे। को बहुत पैसे बहुत परेशान चल रहे थे, हम भी काम आज की दौड़ रहे थे, तो पढ़ाने को मान रहे थे, तुम लोग पढ़ाने सुना सबको कबूल करा। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। देखिए खुदा सब बातों को जानता है और उसे हमारा ध्यान है। बस हम परीक्षा के समय में धीरज से बाट जाओ, क्योंकि धीरज हमारे अंदर विश्वास को उत्पन्न करता है। जब हम अपने धीरज को खो देते हैं तब मनुष्य हार जाता है, और शैतान यही चाहता है कि तुम इस पृथ्वी पर अपने पिता के वचन पर विश्वास ना करो, बल्कि जो कुछ वो तुमसे कहता है उस पर विश्वास करो। और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए, उसके वचन में चलने के लिए यह अवश्य है कि हमें प्रतिदिन पिता की संगति में इकट्ठा होना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो कोई प्रतिदिन पिता के वचन में इकट्ठा होता और उसकी संगति में बैठता है, वो मेरे प्यारे भाई बहनों एक नई सृष्टि बनता जाता है। देखिए, मनुष्य ने कोशिश करी और बहुत ज्यादा अपने जीवन में प्रयास किया कि वो अपने जीवन में बुराई ना करे,
हर अच्छे काम और अच्छी बातें अपने जीवन में वो करे, लेकिन इसके बावजूद मनुष्य के जीवन से निरंतर बुरा निकल रहा है। इसका मतलब ये कि मनुष्य अपने जीवन की बुराई को दूर नहीं कर पाएगा और ना ही मनुष्य अपने जीवन के लिए कुछ अच्छा कर सकता है। यदि उसके लिए कुछ अच्छा है तो बस वो ये कि वो अपने सृष्टिकर्ता पर विश्वास करे, क्योंकि सृष्टिकर्ता आपके जीवन में हर अंधकार को दूर करके अपनी ज्योति को प्रकट करता है। और जब आपके अंदर ज्योति प्रकट होती है तब आपके अंदर एक विश्वास उत्पन्न होता है, और जब आपके अंदर एक विश्वास उत्पन्न होता है तब आपका मनुष्यों की ओर ताकना, ताली हो जाए, तब आपका मनुष्यों की ओर ताकना बंद हो जाता है। सबसे बड़ी एक बात यह है कि आज मनुष्य की सहायता के लिए ध्यान लगाता है। कलाम में क्यों लिखा, वचन में क्यों लिखा कि देख मेरे हाथ इतने छोटे नहीं हो गए कि मैं तुझ तक पहुंच ना सकूं, मेरी आंखें इतनी धुंधली नहीं हो गई कि मैं तुझे देख ना सकूं, मेरे कान इतने बहरे नहीं हो गए कि मैं तेरी प्रार्थना को सुन ना सकूं। क्यों कलाम में ये लिखा है? क्योंकि जब हम किसी और के पास जाते हैं तो समझ में आ रहा है जब हम किसी और के पास जाते हैं या किसी मनुष्य की से सहायता मांगने के लिए या उसके ऊपर डिपेंड होते हैं, तब मेरे प्यारे भाई बहनों खुदा को ये बुरा लगता है। क्योंकि खुदा के अभिषिक्त जानते हैं कि वो सब कुछ करने में सामर्थ्य है। हमें तो याद रखिए, मूसा चल रहा है, इजरायली पीछे चल रहे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, और आगे लाल समुंदर आता है और इजराइल के पीछे मिस्री है। अब मूसा के सामने लाल समुंदर है, पीछे इजरायली है और इजराइल के पीछे मिस्री लोग हैं जो पूरी रीति से नाश करना चाहते हैं। अब मूसा ने इजरायलियों से सहायता नहीं मांगी, मूसा ने मिस्रियों के सामने घुटने नहीं टेके। मूसा के सामने लाल समुंदर है, होने दो, पीछे उसके पीछे कुरकुराने वाले लोग हैं, होने दो, और उसके पीछे मृत्यु है, होने दो। लेकिन मूसा ने विश्वास किया अपने खुदा पर। आपके जीवन की स्थिति भी ऐसे ही हो सकती है। आप इतना ज्यादा फंस सकते हैं, इतना ज्यादा आप चारों तरफ से घिर सकते हैं कि आप कहेंगे मैं तो अब बचूंगा ही नहीं, या तो मेरे निकलने का कुछ उपाय नहीं है। समझिए, आप समझिए। लेकिन एक है जिसको सहायता आकाश आसमान से मिलती है, क्योंकि कलाम में लिखा हर उत्तम फल ऊपर से आता है। हम भूल जाते हैं ऊपर का रास्ता, ताली हो जाए। आगे तो एक ही रास्ता याद रहता है, भैया सामने जो दिख रहा है वो, पीछे जो दिख रहा है वो, बगल में दिख रहा है जो, इधर दिख रहा है वो, अरे ऊपर भी तो देखो। मैंने आज से कम 11-12 दिन पहले एक मैम मेरे पास आई, मैं म्यूजिक कर रहा था और ऐसी बात होने लगी और मैंने उस बहन से कहा थोड़ा सोचिए, मैंने ऐसे ही कहा थोड़ा सोचिए और अपनी आंखों को ऊपर आकाश की ओर लगाइए। तो सुनने लगी, ये क्या बात कर रहे हैं। मैंने कहा थोड़ा सोचिए और अपनी आंखों को आकाश की ओर लगाइए और देखिए और उससे पूछिए और अपने आप से पूछिए क्या उसमें हमारे सारे कामों को पूरा करने की सामर्थ्य नहीं रह गई जो हम उसके विषय में कुड़कुड़ाएं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज भी वो पक्षियों को भोजन देता है, आज भी वो हवाओं को चलाता है, आज भी वो समुद्र को बांधे रखे है, आज भी उसने पृथ्वी को स्थिर कर रखा है, आज भी वो तुम्हें पृथ्वी पर चला रहा है। सबसे बड़ा इसका उदाहरण ये है कि हम पृथ्वी पर जीवित हैं, और अगर हम जीवित हैं तो आकाश आसमान अर्थात स्वर्ग से मन्ना बरस रहा है, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे जीवन में भी ऐसा समय आता है कि हर तरफ से रास्ते बंद हो जाते हैं।
और जब रास्ते सब तरफ से बंद हो जाते हैं तो मनुष्य तिलमिलाने लगता है, मनुष्य अपना धैर्य खो देता है, मनुष्य अपना धीरज खो देता है, मनुष्य अपना विश्वास खो देता है और उसका सब कुछ चला जाता है। लेकिन वो एक बात का ध्यान नहीं रखता कि स्वर्ग से उसका पिता उसे देख रहा है। वो एक चीज भूल जाता है कि स्वर्ग से उसका पिता उसे निहार रहा है। और जिस मनुष्य को ये बात स्मरण रहती है कि चाहे सब कोई मेरा साथ छोड़ दे, चाहे हर तरफ से मेरे रास्ते बंद हो जाए, लेकिन मेरी सहायता स्वर्ग से आती है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अपने जीवन में ना अपनी पत्नी, ना अपने पति, ना अपने बच्चों, ना अपने भाई बहन, किसी पे विश्वास ना करना। अगर विश्वास करने के योग्य है कोई तो वो खुदावंद यीशु मसीह। और जो कोई उस पर विश्वास करता है उसे कभी भी किसी मनुष्य के सामने या इस संसार में लज्जित नहीं होना पड़ता। पिता तुम्हें कभी लज्जित नहीं होने देगा, हमेशा याद रखना, क्योंकि जिस समय तुम्हारी जबान खुलेगी उस समय समझो पिता की जबान खुल रही है। इसलिए पिता तुम्हें इस तरह से स्थिर करेगा कि तुम्हें बढ़ाएगा। और आज हमारे भाई संदीप के साथ यही हुआ और आपको जॉब मिल गई है ऐसा विश्वास कर लीजिए, क्योंकि अब वो संदेह ना करिए। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, आइए हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। वचन में लिखा है, कलाम में लिखा है, यशायाह उसका यशायाह उसका 63 अध्याय, यशायाह उसका 63 अध्याय और उसकी 15वीं आयत। यशायाह उसका 63 चैप्टर 63 बोलो। यशायाह 63 15 वर्स कलाम में लिखा, स्वर्ग से जो तेरा पवित्र और महिमापूर्ण वास स्थान है, दृष्टि कर तेरी जलन और पराक्रम कहाँ रहे, तेरी दया और करुणा मुझ पर से हट गई है। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। आपने देखा क्या कह रहा कलाम में, तेरी करुणा मुझ पर से हट गई। मनुष्य के शब्द क्या हो गए, क्या शब्द हो गए? पिता है ही नहीं, खुदा होता तो हमारे साथ इतना बुरा होता? सच है। देख लो कितना बुरा हो गया, और क्या, देख लो कितना बुरा ही बुरा होता जा रहा है। अगर पिता होता, जिस पिता से हम प्रार्थना करते हैं, अगर सच में वो पिता होता तो हमारे साथ इतना बुरा होता? देखा आपने यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में लिखा 63 अध्याय और उसकी 15वीं आयत में, स्वर्ग से जो तेरा पवित्र और महिमापूर्ण वासस्थान है। पहले समझ लें, महिमापूर्ण और वास स्थान। आपको भला हर कोई मना कर दे और भला इस पृथ्वी पर हर तरफ से आपके लिए ना हो जाए, लेकिन एक स्थान है जहां से तुम्हें सहायता मिलेगी। आमीन। हमेशा याद रखो, जीवन में कभी मायूस ना होना, जीवन में कभी आशाहीन ना होना। अगर तुम जिंदा हो इस पृथ्वी पर तो ये समझ लेना कि तुम्हारे ऊपर पिता की बहुत बड़ा अनुग्रह है, क्योंकि इस पृथ्वी पर बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास सब कुछ है लेकिन उनके पास जीवन नहीं है। आज हमें और आपको पिता ने सब कुछ के साथ जीवन भी दिया है। तो कलाम बता रहा, वचन बता रहा, स्वर्ग से जो तेरा पवित्र और महिमापूर्ण वासस्थान है, दृष्टि कर तेरी जलन और पराक्रम कहाँ है, तेरी दया और करुणा मुझ पर से हट गई है। ऐसा लगता है मनुष्य को,
कि मुझ पर से सब करुणा हट गई, मेरी ऊपर से पिता की सारी दया हट गई, पिता ने मुझे छोड़ दिया, यीशु मसीह कोई है ही नहीं। देखिए, समझिए, लेकिन मनुष्य को नहीं मालूम कि वो कह क्या रहा है। सच है। हकीकत बात तो ये कलाम में लिखा, वचन में लिखा, प्रेज़ द लॉर्ड, 64:7 कोई भी तुझसे प्रार्थना नहीं करता, देखो, कोई भी तुझसे प्रार्थना नहीं करता। इससे पहले कि हम अपने जीवन में ये देखें कि मेरे ऊपर से दया हट गई, मेरे ऊपर से पिता का अनुग्रह हट गया, पिता का वचन में लिखा कोई भी तुझसे प्रार्थना ही नहीं करता। हम अपने दोषों को, अपने जीवन की विपत्ति को, अपने जीवन के अधर्म के कामों को पिता के ऊपर मर देते हैं, बहुत जल्दी मर देते हैं। हम नहीं देखते कि हमारे जीवन में जो घटी आई, जो विपत्ति आई, वो क्यों आई। ऐसा नहीं कि मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने यीशु मसीह को जाना नहीं या यीशु मसीह पे विश्वास नहीं किया। क्या आप मुझे बताइए कि जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है, जो यीशु मसीह से प्रार्थना करता है, क्या उस पर घटी नहीं आती? आती है भाई। मेरे प्यारे भाई बहनों, पिता का वचन कहता है ऐसा कोई मनुष्य नहीं इस पृथ्वी पर जिस पर विपत्ति ना आए, सच बात। जो दुख के बादल ना देखे। लेकिन क्या हम अपनी सारी घटी और हर एक विपत्ति के लिए अपने स्वर्गीय पिता को दोषी ठहराएं? नहीं। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, कोई भी तुझसे प्रार्थना नहीं करता, कोई भी तुझसे प्रार्थना नहीं करता, कोई सहायता लेने के लिए चौकसी करता है। देखिए, सहायता मिलेगी, सहायता मिलेगी, लेकिन उसके लिए चौकसी करना होगा। सच है। और चौकसी कैसे करेंगे हम? चौकसी करते नहीं है और पिता से सहायता मांगते हैं, जबकि पिता ने कहा कोई भी तुझसे प्रार्थना नहीं करता और सहायता पाने के लिए चौकसी नहीं करता। क्या लिखा है? कोई भी तुझसे प्रार्थना नहीं करता, ना कोई तुझसे सहायता लेने के लिए चौकसी करता है। इससे पहले कि तुम वचन से कुछ प्राप्त करो, इससे पहले कि तुम स्वर्ग से उस उत्तम फल को प्राप्त करो, तुम्हें इस पृथ्वी पर अपने जीवन में चौकसी करनी पड़ेगी। वास स्थान है खुदा का, करुणा, दया, अनुग्रह और आशीष और बहुत तायत से पवित्र आत्मा का दान स्वर्ग से बरस रहा है। लोग पानी बरसते देख लेते हैं, लोग ओस गिरते देख लेते हैं, लोग स्नोफॉल देखने के लिए कितनी दूर जाते हैं, लेकिन मुझे स्नोफॉल देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं एक बहुत बड़ा सामर्थ ऊपर से उतरते देखता हूँ अपने जीवन में। आप समझे, जब आप स्वर्ग से अपने जीवन में एक अनुग्रह को, एक दया, करुणा और पिता के उत्तम फलों को उतरते देखते हैं, तो आपको स्वर्ग से फिर किसी चीज को देखने की आशा नहीं रहती। सच है। क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ा अनुग्रह स्वर्ग से उतर रहा है, और वो ये अनुग्रह है कि पिता मेरे अंदर वास कर रहा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आपके अंदर पिता वास कर रहा है तो आपको अपने जीवन में बहुत तायत से चौकसी करनी होगी। आपके घर में कोई मेहमान आ जाते, जैसे अभी हम लोग प्रार्थना करने आ गए, अब देखिए कोई जानबूझ के भी और कोई जाने अनजाने में भी बुरा नहीं बोल रहा, मन तो बहुत कर रहा है, क्या मन तो बहुत कर रहा है, लेकिन इस समय ना कोई गाली दे रहा है, इस समय ना कोई बुरा बोल रहा है, इस समय हर जना घर का सदस्य एक दूसरे को मुस्कुरा के देख रहा है। क्यों क्यों ऐसा क्यों हो रहा भैया? ऐसा क्यों हो रहा? क्योंकि कुछ लोग आए हुए हैं। क्या? कुछ लोग आए हुए हैं, कुछ लोग आए हुए हैं, कुछ लोग बैठे हुए हैं। अब उनके सामने हम कैसे कर दें ये सब चीजें? देखिए, जब हम पृथ्वी के पर के मनुष्य को देख के आप अपने जीवन में अच्छा स्वभाव दे रहे हैं,
तो अगर आपके जीवन में खुदा आ गया तो आप कितने चौकस रहेंगे। ये समझिए, वचन को समझिए। एक मसीह के मुंह से बुराई, एक मसीह के मुंह से दोष, एक मसीह के मुंह से कुड़कुड़ाना, एक मसीह के मुंह से गाली बकना, एक मसीह के मुंह से कोई भी अपशब्द अच्छे नहीं लगते। वो चाहे प्रचार कर रहा हो, चाहे वो गाड़ी पे चल रहा हो, चाहे वो इस पृथ्वी पर किसी भी कोने पे हो, लेकिन हकीकत बात तो ये कि एक मसीह के मुंह से कोई भी अपशब्द अच्छे नहीं लगते। क्यों नहीं लगते? क्योंकि एक मसीह 24 घंटे और 365 दिन अपने पिता का गवाह होता है। अब ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों के सामने एक स्वभाव लेके चलता हूं, मैं अपनी पत्नी के सामने अलग स्वभाव लेके चलता हूं। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो पृथ्वी के चाहे किसी कोने पे हम चले जाएं, पिता अपने लोगों का स्वभाव अपने समान बना देता है। फिर आप इस पृथ्वी पे चाहे कहीं पर भी होंगे, आपके जीवन से कोई भी अंधकार के काम नहीं हो पाएंगे। हाँ, ऐसा नहीं कि अंधकार के काम आपके मन में आए ना, आएंगे। और ऐसा भी है कि उन अंधकार के कामों को, उन बुरे कामों को करने तक आप फाटक तक पहुंचे भी। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? आप उस अंधकार के कामों को, उन बुरे कामों को करने के लिए फाटक तक पहुंच भी गए हैं, लेकिन एक है जो आपके अंदर बना रहता है, वो आपको फाटक खोलने ना देगा। हमेशा याद रखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमेशा याद रखिए, पिता एक द्वार है और इससे पहले कि तुम अधर्म के द्वार को खोलो, पिता अपने द्वार से तुम्हें रोकता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, कलाम बताता, वचन बताता यशाया उसका 64वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत में क्या लिखा? कोई भी तुझसे प्रार्थना नहीं करता, कोई भी तुझसे प्रार्थना नहीं करता, ना कोई तुझसे सहायता लेने के लिए चौकसी करता है, ना कोई तुझसे सहायता लेने के लिए चौकसी करता है, कि तुझसे लिपटा रहे, तुझसे लिपटा रहे, कि तुझसे लिपटा रहे, लिपटा रहे। हमें कैसे रहना खुदावन यीशु मसीह के साथ? लिपट के नहीं, हमें खुदावन यीशु मसीह के साथ कैसे रहना है? बाइबल को चूमना है, नहीं। हमें खुदावन यीशु मसीह का कैसे रहना है? शाम को भैया चाहे कुछ भी हो, हम अपनी प्रार्थना जरूर कर लेते हैं। अरे ये क्या बोल रहे हो? शाम को भैया चाहे कुछ भी हो भैया, हम भैया यीशु मसीह का एक गीत गा के प्रार्थना कर लेते हैं, और हमारा यीशु मसीह के साथ एक गीत गा के प्रार्थना करना पूरा हो गया, अब काम खत्म। क्या काम खत्म? नहीं, यीशु मसीह के साथ लिपटना है। अब लिपटेंगे कैसे आप? जब वो आप में और आप उसमें वास करें। अब आप बताइए, आज भी हमारे मुंह से बुराई, आज भी हमारे मुंह से गाली, आज भी हमारे मुंह से प्रार्थना का नाम सुनते ही कुड़कुड़ाहट निकलती है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है? या तो हम वचन पर विश्वास कर लें, या तो हम वचन को अपने जीवन से छोड़ दें। थोड़ा इधर थोड़ा उधर रख के चलने वाला हमेशा खतरे में रहता है। अगर आप वचन पे विश्वास करते हैं तो आपको अपने मुंह की चौकसी करनी होगी, और अगर आप अपने मुंह की चौकसी नहीं कर रहे तो आप पिता के पवित्र वचन को अपने जीवन से मार रहे हैं, और ऐसा करके आप अपने जीवन में और अधिक पाप उत्पन्न कर रहे हैं। बहुत जरूरी है कि जब हम अपने पिता के पवित्र वचन को सुन रहे हैं और वो वचन जो हमें जीवन देता है, यदि हम उसे अपने जीवन में ग्रहण कर रहे हैं, तो ये भी अवश्य है कि हमारे घर और हमारे इस पूरे मोहल्ले में हमसे लोग प्रेम करने वाले बने। आमीन। हमें कोई मतलब नहीं
कि वो हमारे बारे में क्या कहते हैं। हमें कोई मतलब नहीं कि वो हमें गाली दे के बुलाते हैं कि नाम लेके बुलाते हैं। तुम चाहे हमसे कुछ भी व्यवहार करो, लेकिन हम तुम्हारे साथ भला ही करेंगे। आपको मालूम हमारे जीवन से ये काम क्यों नहीं हो पाता? हमारे जीवन से ये काम इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, हम पिता के पवित्र वचन को सुनते तो हैं, परंतु उस पर चलने के लिए चौकसी नहीं करते। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, कोई भी तुझसे प्रार्थना नहीं करता, ना कोई तुझसे सहायता लेने के लिए चौकसी करता है कि तुझसे लिपटा रहे, क्योंकि हमारे अधर्म के कामों के कारण तूने हमसे अपना मुंह छिपा लिया है। किस लिए मुंह छिपाया? हमारे अधर्म के कामों के कारण। हमारे अधर्म के कामों के। सच है। देखा आपने? हमारे अधर्म के काम, मेरे पड़ोसी के अधर्म के काम नहीं। मेरी बीवी जो मेरे बारे में हमेशा गलत बोलती है, उसके कामों के कारण नहीं। भैया देखो, हम तो अच्छा बोलना चाहते हैं। हाँ, देखा आपने? भैया देखो, हम तो अच्छा बोलना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ये जब बोलती है तो इसके कारण हमें भी बुरा बोलना पड़ जाता है। एक बात समझ लो, बीवी के अधर्म के विषय में यीशु मसीह नहीं कह रहा। सच है। बच्चों के या अधर्म के विषय में यीशु मसीह नहीं कह रहा। पड़ोसी या इस मानव जाति के अधर्म के विषय में यीशु मसीह नहीं कह रहा। यीशु मसीह मेरे अधर्म के, और मेरा अधर्म ये कि जिस तरह से तुझ पर दया की गई, क्या ये अवश्य नहीं था कि तू भी उन पर दया करता? कलाम क्या बता रहा है? वचन क्या बता रहा? हम और आप क्यों इस शाम को बैठे हुए हैं और क्यों हम लोग वचन को सुन रहे हैं? क्यों हम अपने घर में प्रार्थना करा रहे हैं? और जब हम प्रार्थना करा रहे हैं, बहुत से लोग ये बात देख रहे हैं और बहुत से लोग ये बात जान रहे हैं कि इनके घर में प्रार्थना हो रही है। अच्छा, ये यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना कराते हैं और ये यीशु मसीह के अनुयायी हैं, ये यीशु मसीह को जानते हैं और ये यीशु मसीह के नाम में विश्वास करते हैं, ठीक है। लेकिन जब सुबह सुबह तेज आवाज में गालियों की आवाज आती है हमारे घर से, सच बात है। ताली बजाइए। सही बात है। तब वो बगल वाले क्या कहते हो, सामने वाले पड़ोस वाले, सच बात है। ये यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कराते हैं कि ये यीशु मसीह को जानते हैं। हेलो, थोड़ी देर रुके। अगर सहायता स्वर्ग से चाहिए तो चौकसी करो, नहीं तो फिर स्वर्ग की ओर निहारो ना। अगर चौकसी नहीं कर पा रहे हो तो स्वर्ग की ओर ना निहारो। और जिस समय तुमने चौकसी कर ली तो पृथ्वी के चाहे किसी भी कोने पे चले जाओ और तुम हल्का सा स्वर्ग की ओर आंख उठा के देखोगे, तुम्हारी सहायता मिल जाएगी। इसलिए वो कहता है कि इस पृथ्वी के चाहे किसी भी कोने में तो जा, मैं तुझे निहारता हूं, मैं तुझे देखता हूं। क्योंकि बेटा, पूरा आकाश, पूरा स्वर्ग मेरे पिता का सिंहासन है। और अगर हम और आप अपने पिता के सिंहासन को नहीं देख पा रहे तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम कभी पिता को नहीं देख पाएंगे। सच है। क्योंकि स्वर्ग में केवल एक ही सिंहासन है। इसलिए इससे पहले कि उस सिंहासन पर दृष्टि डालें, यह अवश्य है कि हम अपनी चाल चलन पर दृष्टि डालें। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, यशायाह उसका 64 अध्याय और उसकी 7वीं आयत पूरी पढ़ें। कोई भी तुझसे प्रार्थना नहीं करता, कोई भी तुझसे प्रार्थना नहीं करता, ना कोई तुझसे सहायता लेने के लिए चौकसी करता है, ना कोई तुझसे सहायता लेने के लिए चौकसी करता है, तुझसे लिपटा रहे, कि तुझसे लिपटा रहे, क्योंकि हमारे अधर्म के कामों के कारण, क्योंकि हमारे अधर्म के कामों के कारण तूने हमसे अपना मुंह छिपा लिया है, तूने हमसे अपना मुंह छिपा लिया है और हमें हमारी बुराइयों के वश में छोड़ दिया है। और हमें हमारी बुराइयों के वश में छोड़ दिया। नहीं चाहता छोड़ना पिता, लेकिन जब हम उसके नाम को निरंतर तुच्छ समझने लगते हैं, हम प्रार्थना को, बाइबल के वचनों को
अपने जीवन में विश्वास से ग्रहण नहीं करते हैं, जब बार बार उसके हीरे मोती को हम बार बार चोरों के सामने फेंकते रहते हैं, तो वो अपना मुंह हमसे छिपा लेता है। कितनी बार क्षमा करे वो? नहीं पिता, इस बार देखिएगा हम अपने जीवन को बदल देंगे। अब हम अपने घर में अपने लोगों के बीच में सबसे प्यार से बोलेंगे, हम छोटे बच्चों से भी प्यार से बोलेंगे। नहीं नहीं, जब जब हम अपने जीवन में पिता से वाचा बांधते तब तब हम उस वाचा को तोड़ते हैं। अरे कभी तो हम अपने जीवन में पिता के प्रति ईमानदार बने। मालूम है क्या लिखा कलाम में? यशायाह उसका 64 अध्याय और उसकी 6 आयत में क्या लिखा, पढ़े। हम तो सबके सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं। अरे अब कैसे कह रहे हो कि हम सब के सब अशुद्ध मनुष्य से हैं, जबकि अभी तुम 63 में कह रहे थे। 63 में क्या कह रहे थे? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पढ़े जरा 63 और उसकी 17वीं आयत में कह रहे थे, क्या कह रहे थे? हे यहोवा, तू क्यों हमको अपने मार्गों से भटका देता? देखा, तू हमको मार्गों से भटकाता है। शब्द देखिए मनुष्य के। आपने खुदा के प्रति अपना व्यवहार कैसा कर रखा है? क्या कह रहा? पढ़े। हे यहोवा, तू क्यों हमको अपने मार्गों से भटका देता और हमारे मन ऐसे कठोर करता है कि हम तेरा भय नहीं मानते। क्या खुदा किसी को मार्ग से भटकाएगा? क्या खुदा किसी के मन को कठोर करेगा? लेकिन मनुष्य के मन से ये बातें निकलती हैं। याद करिए अपने वो दिन जब हम कुड़कुड़ाहट के साथ बोलते हैं, नहीं कोई खुदा नहीं है, आज से हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे, दूर कर दो बाइबल, तुम ही पढ़ो, तुम ही करो दुआ, हमको कोई मतलब नहीं। अब हमसे दुआ हुआ के बारे में ना बोला करा करो। हाँ, क्या देखा आपने? हाँ, अब हमसे दुआ हुआ के बारे में ना बोला करा करो। हाँ, कबाब पराठे के बारे में बोला करो। काली बहन बुरी मजा आती देखिए, हंस यही है जीवन। कभी ये नहीं कहेंगे कि खाने आने के विषय में हमसे ना बोला करो। खाना तो मांगेंगे, खाना लाओ, खाना लाओ, लेकिन अब हमसे दुआ हुआ के बारे में ना बोलो। देखो, तुम जितनी दुआ करते हो, तुम जितनी दुआ कराती हो, तुम जितनी दुआ करते हो, उतना ही देखो दुख। देख लो तुम, देखा आपने? आपने देखा हो क्या रहा है? एकदम पिता से दूर। जरा सा भी ये समझ में नहीं आ रहा, वो खुदा जो पूरी सृष्टि को चला रहा, हम उसके विषय में कुछ कह रहे हैं। अरे वो भी अच्छा तो छोड़ो, जो कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? क्या लिखा 7वीं आयत में? 63 17। हे यहोवा, तू क्यों हमको अपने मार्गों से भटका देता और हमारे मन ऐसे कठोर करता है कि हम तेरा भय नहीं मानते। अपने दास अपने निज भाग के गोत्रों के निर्मित लौटा। हमारे भटके मार्गों से हमें मार्ग पर लिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम आप इससे पहले उस बिना देखे हुए खुदा को विश्वास करें, उस बिना देखे हुए खुदा के ऊपर विश्वास करके अपने मन को स्थिर करें। सबसे पहले हम जो देख रहे हैं उनके प्रति अपने जीवन को अच्छा करें। सच है भाई। हमेशा याद रखिए, खुदा हमें दिखाई नहीं दे रहा, खुदा हमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है मेरा बेटा, मुझे दिखाई दे रही है मेरी बेटी,
मुझे दिखाई दे रहा है, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे पड़ोसी, मेरे जीवन भर में चलने उठने वाले लोग, लेकिन जब मैं उनसे अपने जीवन के व्यवहार को इस तरह से करता हूं तो मैं उस अनदेखे हुए खुदा को, जिसे मैंने कभी नहीं देखा, उसके प्रति कैसा अच्छा व्यवहार करूंगा। सबसे पहले अगर आप अपने घर में स्वर्ग की आशीष चाहते हैं तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप अपने आपस में एक दूसरे के शब्दों को ठीक करें, सच है। क्योंकि उसने कहा तुम शब्दों के, अपने ही शब्दों के द्वारा धर्मी और अपने ही शब्दों के द्वारा पापी ठहराए जाओगे। आप मुंह फाड़ फाड़ के बोलना ना शुरू करें। आपको मालूम है खुदा की सबसे बड़ी दया ये कि आपने उसके साथ जैसा भी व्यवहार करा हो, लेकिन आज आपके घर में महासभा हो रही है। आमीन। आमीन। इतना व्यवहार करने के बाद भी आपके घर में दुआ हो रही है। ये उसकी करुणा है, ये उसका अनुग्रह है कि तुमने उसके साथ चाहे जैसा व्यवहार किया हो, लेकिन उसके बावजूद खुदावन यीशु मसीह आपसे वचन के द्वारा बात कर रहा है। आमीन। आपको और क्या उदाहरण चाहिए? जाइए, जाके देखिए, महल बना रखे हैं घरों को, लेकिन उनके घरों में प्रार्थना नहीं हो रही। जाइए, जाके देखिए, करोड़ों रुपए की गाड़ियां हैं, उससे चल रहे हैं, लेकिन उनके पास यीशु मसीह नहीं जा रहा। यीशु मसीह आपके पास क्यों आ गया? क्योंकि यीशु मसीह की दृष्टि में कोई अमीर गरीब छोटा बड़ा नहीं है। यीशु मसीह हृदय और मनों को देखता है। कहीं ना कहीं यीशु मसीह ने आप पर अपना अनुग्रह प्रकट किया है। कहीं ना कहीं पिता ने अपनी दृष्टि में आपके घराने को रखा है। इसका ये चिन्ह है जो आज आपके घर में प्रार्थना सभा हो रही है। तो इसके मतलब ये नहीं कि जो प्रार्थना सभा हो रही है हम उस प्रार्थना सभा के बाद भी अपने आचरण को, अपने व्यवहार को ऐसे टिस करते रहें, क्योंकि अगर हमने वैसे ही करा तो फिर हम एक दूसरे के प्रति तो बुरा करते हैं, साथ ही साथ हम अपने पिता के उस पवित्र वचन को जो खुदा ने हम निकम्मों को प्रकट किया तुच्छ समझते हैं। तुच्छ समझते हैं। क्यों ऐसा व्यवहार हम अपने खुदा के साथ क्यों कर रहे हैं? क्या नहीं चाहिए था कि हमें अपने पिता के प्रति दीन बनना है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अगली बार जब हम मीटिंग करने आए तो हर एक जना गवाही दे कि हमारा घराना बदल गया? आमीन। कोई जॉब की गवाही देता है, कोई गवाही देता है कि मेरी पत्नी मुझे अच्छी मिल गई, कोई गवाही देता है मेरा पति मुझे अच्छा मिल गया, कोई गवाही देता है मेरे बच्चे का एडमिशन हो गया, कोई गवाही देता है ये वो। लेकिन बहुत कम ऐसे जीवन होते हैं जिनमें लोग गवाही देते हैं कि प्रार्थना सभा जब हमारे घर में हुई तो हम लोग की बोली बदल गई। और इसकी गवाही उस छोटी लड़की ने दी थी पतरस के विषय में, तेरी बोली तेरा भेद खोल। क्योंकि यीशु मसीह ने उसके साथ मीटिंग की थी और यीशु मसीह आज भी मीटिंग करता है। आज भी अपने ठहराए हुए समय पर यीशु मसीह आता है और जो कोई उसकी सभा में, उसकी मीटिंग में बैठता है, ये अवश्य है उसकी बोली बदले। और अगर उसकी बोली नहीं बदलती तो वो खुदावन, जीवित खुदावन यीशु मसीह का इनकार करता है। सच्चे। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, ये प्रार्थना कोई आशीष की नहीं है। ये प्रार्थना आपके जीवन के दुख को दूर करने की नहीं है। ये प्रार्थना, ये मीटिंग यीशु मसीह अर्थात स्वर्ग के खुदा से मिलने की है। आमीन। और क्या ये धन्यवाद ये है कि हम निकम्मों को खुदा ने अपने वचन से मिलने का समय और स्थान दिया। जाइए, जाके देखिए, क्या किसी के पास इतनी कुव्वत और लियाकत है कि वो स्वर्ग के खुदा से मिले? ओह माय गॉड! लेकिन उसने हमें अपने वचन से मिलने और उससे बातें करने का अधिकार और समय और स्थान दिया। इस समय ये घर इस पूरे लखनऊ, इस पूरे संसार में सबसे बड़ा घर है, क्योंकि इस घर में खुदावन यीशु मसीह का वास हुआ है।
तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे घर में अब आशीष आ जाएगी, हमारे घर में अब शांति आ जाएगी। नहीं, ये सारी चीजें तब आएंगी जब हम उस खुदावन यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे। अभी तो वो घर में है, अभी वो घर में है, ये घर है, इस घर में आया, अभी वो द्वार खटखटा के तुम्हारे घर में आया, लेकिन अब वो तुम्हारे अंदर आएगा। और जब तक हम इन वचनों को अपने अंदर ना ले, वो इस घर से चला जाएगा। कहता भैया इस घर में कोई योग्य नहीं है, कहता ना वचन कि तुम जिस नगर में जाओ, जिस घर में जाओ, उस घर में कहो इस घर में का कल्याण हो। तो कहता अगर उस घर में कोई योग्य होगा, क्या कह रहा, अगर उस घर में कोई योग्य होगा तो मेरा कल्याण उस पर ठहर जाएगा, और अगर उस घर में कोई योग्य ना होगा तो मेरा कल्याण वापस तुम्हारे पास आ जाएगा, ठहर जाएगा, वापस आ जाएगा। बोले ठहर जाएगा, वापस आ जाएगा। अब ठहरने के लिए हमें अपने आप को शुद्ध करना होगा। और अगर आज हमने कहा भाई के सामने, तो भाई अरे भाई लीजिए चाय, लीजिए भाई चाय, लीजिए भाई, अरे भाई ये भी लीजिए, अरे लीजिए भाई के सामने तो ये, लेकिन जैसे भाई चले गए, हद तेरी की तुम दोनों भाग जाओ, आना नहीं यहाँ। और वो ठहर पाएगा? नहीं। वो ठहरेगा कब? भाई चले जाए, बहन चले जाए, हम लोग चले जाए, इस घर में प्रेम ठहर जाए, खुदा का आत्मा ठहर जाए, हमारा एक दूसरे के प्रति बोलने का आचरण बदल जाए। इस मोहल्ले में सब कहें कि ये तो नए हो गए यार, क्या हुआ था कल रात में इनके घर में प्रार्थना हो रही थी, आज सुबह आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, ठंडी चाय दे दी। कौन सी चाय दे दी? ठंडी चाय। हाँ, अब चाय के पीछे देखिए कितना चल रहा है, देखा? मैंने तुझसे कहा है ना, क्या मैंने तुझसे कहा है ना, हाँ मैंने तुझसे कहा है सबसे पहले मुझे बना के दे। ये आत्मा देखा आपने? सही बात, सच है। आत्मा देखा आपने? थोड़ी देर रुक जाए, थोड़ी देर ठहर जाए। कलाम कह रहा है यदि कोई वहां योग्य होगा तो उस पे कल्याण ठहर जाएगा, और जिस पे खुदा का कल्याण ठहर जाए उस घर का क्या बखान करे। मैं क्या बखान करूं बताइए? आप बताओ माला बहन, जिस घर में कल्याण ठहर जाए, कोई एक योगी मिल जाए और उस पे खुदा कल्याण ठहर जाए, उस घर का क्या हो जाएगा? सच कल्याण हो जाएगा, कुछ बोल नहीं पाएंगे, इतना बखान हो जाएगा। अरे हम किसी मनुष्य को दया करते हैं तो कितना देते हैं? 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, बहुत ज्यादा 500, 1000 रुपए, लेकिन वो जब दया करता है, ताली नहीं बजाएंगे रबिका जी? जब वो दया करता है तो कंटिन्यू बारिश होती रहती है, बारिश ही बारिश, हर एक बात में बारिश। हमेशा याद रखना, मसीह लोग धन नहीं देखते, सच बात है भाई, धन नहीं देखते। सच है, मसीह लोग खाना पीना नहीं देखते, सच है, मसीह लोग संसार की कोई वस्तु नहीं देखते, मसीह लोग केवल मन देखते हैं। और जहां पर मसीह के वचन को सुनने वाला मन होता है, वो मसीह लोग खुदा की आत्मा में पहुंच जाते हैं। अपने जीवन में मसीहत को ग्रहण करो, अपने जीवन में खुदा के उस पवित्र वचन को ग्रहण कर लो। काम मिले या ना मिले, इतना काम मिलेगा, इतना काम मिलेगा कि तुम रुक नहीं पाओगे। फिर तुम क्या करोगे? रोगे,
कि खुदा जब काम नहीं था मैंने तेरे विरोध में क्या क्या कह दिया। अरे ऐसा ना हो कि तुम्हारे साथ ऐसा समय हो। सच बात है भाई। क्या ये धन्य है वो मनुष्य जो धीरज के समय बाट जोता और अपने पिता को सदैव धन्यवाद देता है, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, क्योंकि दुख में जिसने पिता को धन्यवाद दिया और जब उसके ऊपर सुख आता है तो पिता को ये भाता है। आमीन आमीन आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे और आपके जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ टलने वाला है। यस लेकिन मेरे और आपके जीवन में अगर स्थिर है तो ये पवित्र वचन। आमीन। और जितना ज्यादा इसे अपने अंदर ग्रहण करोगे उतना ज्यादा स्थिर होते जाओगे। लोग बढ़िया बढ़िया जूते खरीद लेते कि हम पिछले ना, ताली बजाओ। लोग बढ़िया बढ़िया जूते खरीद लेते हम पिछले ना है? और पिता कहता तुम चाहे जितने जूते खरीद लो जब तक मैं ना तुम्हें थामूं तब तक तुम फिसलते रहोगे। फिसलते रहोगे। सच है। और जहां पिता एक बार थाम लेता है वहां भी फिसलोगे नहीं। सच है भाई। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब इस पृथ्वी पर अपने जीवित खुदा के, कोई बात नहीं छोड़िए, अपने जीवित खुदा के पवित्र वचन को सुन रहे हैं। सच बात है। अब हम अपने जीवनों को बदलें। आमीन। अब हम अपने जीवनों से लोगों के बीच में गवाह बने। सच है भाई। आमीन। अब हम पिता के पवित्र वचन को अपने जीवन में ग्रहण करें। सच है। हम क्यों लोगों से कहते हैं हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारे लिए प्रार्थना करो। आपको मालूम है जिस दिन आपका विश्वास बढ़ जाएगा ना, आप चुप हो जाएंगे। आमीन। एक मुस्कुराहट आप स्वर्ग की ओर देख के करेंगे, क्योंकि आपके लिए ऑलरेडी यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है। आमीन आमीन आमीन। उसने कहा मैं जाता हूं अपने पिता के पास और वहां पर तुम्हारे लिए विनती करूंगा कि जिस रीति से जब मैं पृथ्वी पे था तो उसने मेरी सहायता करी। ओह माय गॉड, ठीक उसी रीति से जब तुम पृथ्वी पे हो तो वो तुम्हारी सहायता करेगा। अर्थात ऑलरेडी मेरे लिए प्रार्थना एक कर रहा है, वो है मेरा महायाजक खुदावन यीशु मसीह। क्या ये धन्य है वे जो पिता के पवित्र वचन को अपने जीवन में स्थिर होने देते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे और आपके लिए ऑलरेडी एक है जो हमारे और आपके लिए लड़ रहा है, हमारे और आपके लिए हर एक युद्ध को जीत रहा है। जब वो लड़ रहा है, जब वो काम कर रहा है, जब वो जीवित है, जब वो अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर हमारी रक्षा कर रहा है, तो फिर हमें किस बात की घटी। सच है। उसके बाद भी हम बकरियों की तरह मिनमिनाते रहे तो ये हमारा स्वभाव ही है। अपने स्वभाव को बदलो और ये स्वभाव तब बदलेगा जब वो स्थिर खुदा आपके अंदर आएगा। मैं बोलता हर चीज का समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे और मेरा निवेदन है बहन प्रिया से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। हम दुआ करेंगे। धन्यवाद 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 हमारे महान करुणा निधान जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु, हम आपके पास आते हैं। हमारा जीवित खुदा आप है खुदावन प्रभु, और हम आपकी जीवित संतान। खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु, आपने उन हमें गड्ढों से निकाल कर एक समतल जमीन पे लाकर खड़ा किया खुदावन प्रभु, और प्रतिदिन आप हमारी निगरानी करते हैं, हमसे प्यार करते हैं। और जैसा आप हमसे प्रतिदिन प्यार करते हैं पिता परमेश्वर, वैसे ही हम भी आपकी वाचा को माने, आपकी आज्ञाओं को माने और आपसे प्रेम करें। और जैसे हमने सीखा प्रभु कि जब तुम मुझे वास करोगे मैं तुम में वास करूंगा, तो हाँ तुम लिखते हुए के समान हो। और सचमुच में प्रभु हमारे हृदय धन्यवाद से भरे हुए हैं प्रभु कि तू जैसा पिता हमारा है प्रभु, पिता परमेश्वर जिसने हमें बनाया माँ के गर्भ से पहले ही, और प्रभु इस संसार में लाए ताकि हम तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल हो, तेरी योजना को पूरा करें। और जो तू हमसे चाहता है वो हम करने में तत्पर है प्रभु। समय और असमय तैयार है खुदावन पिता परमेश्वर। आज जो वचन पिता परमेश्वर आपने स्वर्ग से यहाँ उंडेला खुदावन प्रभु, हमें से हर एक के हृदय छिदने पाए। हम अपने हर एक मैं को छोड़कर पिता परमेश्वर दीन बन जाएं और तेरी बातों को ग्रहण करें कि जैसा आपने हमें सिखाया वैसा हमारा चाल चलन हो, वैसा हमारा स्वभाव हो, हमारी बोली हो खुदा बाप प्यारे प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर
हमारे जीवन से बहुत सारी आत्माएं तेरे चरणों में आने वाली हो सके और हर एक का जीवन तेरी योजना के अंतर्गत शुद्ध और पवित्र किया जाए और तेरे लिए तैयार हो प्रभु जी। खुदावन प्यारे प्रभु जी, ये समय जो आप हमें दे रहे हैं तैयारी का, इसका हम सदुपयोग करें, ईमानदार बने खुदावन प्यारे प्रभु, ताकि जिससे सिर्फ और सिर्फ तेरी कामिल इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो सके खुदावन प्रभु। प्रार्थना करती हूँ इस बहन के लिए जो प्रार्थना सुन रही है इस समय, सुनीता बहन के लिए खास तौर से प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु, जिन्होंने पूरी प्रार्थना सभा को, परमेश्वर के वचन को, खुदा के वचन को अपने दास के जरिए सुना, खुदावन प्यारे प्रभु जी, उनके भी हृदय छिद गए होंगे खुदावन प्रभु जी, और सच्चाई प्रकट हुई खुदावन प्रभु जी, और बहुत आय से उनके परिवार के लिए आशीष का कारण बने। प्यारे प्रभु प्रार्थना करती हूँ माला दीदी के लिए खुदावन प्रभु, जिन्होंने अपने परिवार, अपने घर को खोला खुदावन प्रभु, जिससे यहाँ प्रार्थना हो सके खुदावन प्रभु। और जितने हमारे आस पड़ोस के लोग हैं पिता परमेश्वर, जिन जिन के कानों में ये वचन जा रहा है पिता परमेश्वर प्रभु, हर एक जन हलीम हो जाए, दीन हो जाए खुदावन प्रभु जी, जिससे सिर्फ तेरी कामिल इच्छा हो प्रभु पूरी होने पाए। प्यारे प्रभु जी, हमारे दास, हमारी दासियां और हमारे भाई डैनियल, सुची बहन, रेबेका बहन सब आए खुदावन प्रभु जी, आप उन्हें लेकर आए खुदावन पिता परमेश्वर सही सलामत, इसके लिए भी आपको धन्यवाद देती हूँ। और जैसे पिता परमेश्वर आए हैं वैसे सुरक्षित अपने घरों तक पहुंचने पाए प्रभु जी। खुदावन विशेष प्रार्थना करती हूँ खुदावन इस घर के लिए कि प्रभु ये घर तेरा चुना हुआ है खुदावन प्रभु, इस चुने हुए को प्रभु हम पिता परमेश्वर तुच्छ ना जाने, परंतु खुदावन प्रभु जी बहुतायत से तेरे लिए प्रभु जी योग्य बनने पाए। खुदावन प्यारे प्रभु जी, सारी बातें तेरे हाथों में देते हैं प्रभु, जिस तरीके से आप हमें अपना आत्मिक भोजन देते हैं और हम खाकर बलवंत होते हैं, जो साग पात आज हमने खाया खुदावन प्रभु उसको दूसरों में भी बांटने वाले हो सके। खुदावन पिता परमेश्वर जो जो कहानी सुन रहे हैं खुदावन प्रभु जी, उनके दिल भी नम्र हो प्यारे प्रभु, सारी बातें तेरे दाहिने बलवंत हाथों में देते हैं खुदावन प्रभु जी। हमारे झुंड में कोई बीमार है, कोई तकलीफ में है, खास तौर से हम प्रार्थना करते हैं रीना बहन के लिए भी प्रभु, जो बगल में लेटी है, हम जान रहे वो वचन को सुन रही है खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु, उनके जीवन में अद्भुत काम हो, वो खड़ी हो खुदावन प्रभु, और उनके भी पैर खुदावन प्रभु तेरी ओर बढ़ने पाए खुदावन प्रभु, उनके मनों को हलीम दम दीन कर प्रभु, और उनके भी परिवार को मैं आपके दाहिने बलवंत हाथों में देती हूँ, ताकि हर एक जन इस बात को समझ ले कि यीशु ही खुदा है, यीशु ही प्रभु है, और हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा। खुदावन प्यारे प्रभु जी, हर बातों के लिए थैंक यू बोलती हूँ पिता परमेश्वर, सारी महिमा तुझे मिले जिसके तू योग्य है। उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा से स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का राज्य में दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। बादशाह, कुदरत और जलाने की सदा आपकी है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें में आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे हमारे घर पे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।